ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल की इमारत में भीषण आग लग गई। एसी में ब्लास्ट के बाद आग की घटना सामने आई। इसका वीडियो सामने आया जिसमें छात्राओं ने बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से कूदकर जान बचाई। घटना गुरुवार शाम की है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से आई हैं, जहां एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने के बाद लड़कियां अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करने लगी। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर आग की लपटें अपना दायरा बढ़ाने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि धुआं भी दूर दूर तक फैल गया। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सामने का मंजर देखकर लोग भी सहम गए। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर 2 लड़कियां मौजूद थी। जान मुश्किल में पड़ चुकी थी। वहीं नीचे कुछ लोग सीढ़ियां लेकर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन सीढ़ी भी फर्स्ट फ्लोर तक ही पहुंच पाती है। एक लड़की नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। वो नीचे के फ्लोर पर एसी के आउटडोर यूनिट पर बैठ गई, लेकिन नीचे उतरते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे की तरफ गिरी। इस दौरान वो रेलिंग से टकरा गई, जिससे उसे काफी चोट आई। वहीं दूसरी लड़की भी इसी तरह नीचे उतरने का प्रयास करती है। वो किसी तरह सीढ़ी तक पहुंच गई और इस तरह सकुशल नीचे उतरी। कई लड़कियों ने बिल्डिंग से कूदकर इसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 इलाके में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल की घटना गुरुवार शाम की है। आग लगने के पीछे एसी में ब्लास्ट होना बताया गया। एसी में धमाके के साथ वहां आग लग गई। उसके बाद तो गर्ल्स हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल हॉस्टल में लगी आग की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। महोबा में चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इसमें बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। चिटफंड कंपनियों में लोग अपनी गाढ़ी कमाई जमा करते हैं, इस उम्मीद में कि आगे चलकर उन्हें जमा कराई गई रकम पर मुनाफा मिलेगा। लेकिन कई चिटफंड कंपनियां लोगों को ऐसे झांसे में लेती हैं जिससे लोगों के साथ ठगी हो जाती है और वो पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके श्रेयस तलपड़े पर भी केस दर्ज किया गया है। तलपड़े पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के लिए प्रमोटर के तौर पर काम किया। वो निवेशकों को स्कीम से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। आरोप है कि स्कीम के नाम पर लोग करोड़ों की ठगी का शिकार बने हैं। उनके अलावा 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें समीर अग्रवाल, सानिया अग्रवाल, डाल चंद कुशवाहा, जितेंद्र नामदेव और नारायण सिंह के अलावा दूसरे कई नाम शामिल हैं। LUCC द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से कंपनी का संचालन पिछले 10 सालों से हो रहा था। कंपनी के एजेंटों ने ग्रामीणों को निवेश पर 2 गुना रिटर्न का लालच देकर उनसे बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया। आरोप है कि करोड़ों रुपए वसूलने के बाद ये लोग फरार हो गए। तो इसमें हमने 100 200 रुपए बाइक का काम करके मजदूरी करके इसमें जमा किए। 1.5 लाख 2 लाख रुपए करीब जमा हो गया था। तो अब पूरी नवंबर में पूरी होना थी। पूरी होने की जब हुई पूरी तो गए ऑफिस मना कर दिया कि कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा, कुछ समय रुको मिलेगा। और इसमें बड़े बड़े चेहरे थे, श्रेयस तलपड़े वगैरह जैसे अभिनेता थे, आलोकनाथ थे, बड़े बड़े चेहरे थे। इनको सबको देख के हमने पैसा जमा किया अपना। अब पैसा मिल नहीं रहा है। पुलिस ने धारा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की पड़ताल जारी है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। थाने पे तहरीर दिया गया कि LUCC नामक कंपनी ने उससे और कई व्यक्तियों से अपने एजेंट के माध्यम से पैसे जमा करवाए, जिसमें उनके द्वारा अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था। अब वह कंपनी उन सभी के पैसे लेकर फरार हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में नामजद 15 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा गंभीरतापूर्वक इसमें साक्ष्य के क्रम में विवेचना कराई जा रही है। ठगी के शिकार हुए लोगों ने लाखों की रकम कंपनी में जमा कराई थी। किसी ने 8 लाख तो किसी ने 6.5 लाख रुपए जमा कराए थे। दोगुने पैसे की खातिर इन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन अब सभी लोग बेहद परेशान हैं। महोबा से न्यूज़ 18 के लिए मनोज कुमार ओझा की रिपोर्ट।